हेलो दोस्तों, तो हम पिछले वीडियो में देख रहे थे बीमा का उपयोग। बीमा का पहला उपयोग देख चुके थे, हम दूसरा उपयोग इस वीडियो में देखेंगे। किसी भी भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। किसी भी भौतिक राशि के बीच संबंध स्थापित करना का मतलब क्या हुआ? सूत्र ज्ञात करना, कोई भी फॉर्मूला ज्ञात करना हो भौतिकी का, तो उसका फॉर्मूला हम ज्ञात कर सकते हैं बीमा की मदद से। तो इसमें क्या कहा जाता है कि बीमा की मदद से बीमीय सूत्र की सहायता से किसी भी भौतिक राशि के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। किस बीमीय सूत्र की सहायता से किसी भी भौतिक राशि के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। इसका मतलब आप कोई भी फॉर्मूला ले, एस बराबर वीटी हम ले, एस बराबर वीटी ले, तो इसमें देखिए कि किसी भौतिक राशि के बीच संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करने का मतलब क्या होता है कि कोई फॉर्मूला दिया है तो ये दर्शाता है, कोई भी फॉर्मूला ये दर्शाता है कि जो एस है, दूरी, जो आपका विस्थापन है, दूरी है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आपका वेग समय पर निर्भर करता है। तो हमें ये फॉर्मूला को कब ज्ञात कर सकते हैं? जब हमें पता हो कि जो आपका जिसको ज्ञात करना है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। मान लीजिए हम सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करना है। सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करना है। सरल लोलक का आवर्तकाल टी बराबर 2π√L/g फॉर्मूला होता है। हमको ये फॉर्मूला पता नहीं है, हमको ये फॉर्मूला पता नहीं है, परिचित नहीं है इस फॉर्मूला से। कोई बोले कि सरल लोलक का आवर्तकाल हमें ज्ञात करना है, टी बराबर ज्ञात करना है, और हमको पता है कि टी जो सरल लोलक आवर्तकाल है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। हमको पता हो कि सरल लोलक आवर्तकाल किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो चलिए सरल लोलक आवर्तकाल किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है उसको पहले लिखते हैं। जैसे हम ले लिए हम किस सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक की लंबाई L, द्रव्यमान M तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। हमें पता हो कि सरल लोलक आवर्तकाल जो है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो हम जानते हैं कि सरल लोलक आवर्तकाल लोलक की लंबाई L, द्रव्यमान M तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर डिपेंड करता है, G पर निर्भर करता है। क्योंकि सरल लोलक आवर्तकाल T बराबर 2π√L/g होता है। देखिए आवर्तकाल के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देते हैं। आप लोगों से परिचित भी होंगे क्योंकि 10th क्लास में सरल लोलक के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है। देखिए लोलक जो होता है इस प्रकार से होता है। एक दोलन पूरा होकर में लगा समय आपका आवर्तकाल कहलाता है। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, आपका इतना समय में दोलन करने में जितना समय लगा उसी को आवर्तकाल कहा जाता है। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला हम ज्ञात करते हैं। हमको पता है कि सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक की लंबाई L, ये होता है लोलक, जो लोलक होता है ये, इसकी लंबाई L, लोलक का गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान, क्योंकि इसमें गोली लटका होता है, जो गोली होता है, गोली का द्रव्यमान M तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर डिपेंड करता है। गुरुत्वीय त्वरण लगता है, कोई भी द्रव्यमान उसमें गुरुत्वीय त्वरण ही लगेगा, तो गुरुत्वीय त्वरण G पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो इसका फॉर्मूला ज्ञात करना, चलिए इसका फॉर्मूला ज्ञात करते हैं हम। मान लेते हैं जबकि इसका घात ABC है, इसका घात ABC है, वजनीय घात ABC। इसके बारे में हम कुछ देर बाद आप लोगों को बताते हैं। इसको पहले साफ करते, ऊपर वाला स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको छोड़ेंगे बस क्योंकि जगह थोड़ा कम है, हमको ज़्यादा निकालना है। देखिए साफ कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। देखिए ये डिपेंड करता है ABC पर। अब देखिए लिखते हैं यहाँ पर सरल लोलक आवर्तकाल T बराबर T समानुपाती, मतलब संबंध स्थापित कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि निर्भर करता है। कैसे निर्भर करते हैं आप लोगों को दिखाने वाले हैं। T समानुपाती सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक की लंबाई L, गोली का द्रव्यमान M
तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, जिसका घात a b c है। एक इसका घात a, इसका घात b, इसका घात c, a b c है। इसका घात a, इसका घात b, इसका घात c है। अब चलिए ये तो जान गए a b c है। अब देखते हैं हम इसको समानुपाती को हटाएंगे तो t बराबर एक कांस्टेंट आएगा k l a m b g c, यही होगा ना। आपको अब हम देखते हैं इसका बीमा लिखते हैं, क्योंकि बीमा की मदद से हमें फॉर्मूला ज्ञात करते हैं। तो बीमा लिखने पर तो बीमा लिखेंगे तो k यहाँ पर, जहाँ k एक बीमाहीन नियतांक है। k एक बीमाहीन नियतांक है। k क्या है? बीमाहीन नियतांक है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का कोई बीमा नहीं होता है, आप सब लोग जानते हैं। अब चलिए सब का बीमा लिखते हैं। तो t का बीमा लिखेंगे, समय है, आवर्तकाल है, आवर्तकाल समय है, समय का बीमा t होता है। अब यहाँ पर बराबर में k का बीमा नहीं होगा, l का बीमा l होता है, a होगा पावर में हो गया। m द्रव्यमान का बीमा m होता है, इसका b हो गया। गुरुत्वीय त्वरण चाहे कोई भी त्वरण है, त्वरण के बीमा हम लोग जानते हैं LT इनवर्स 2 होता है, इसका आपका पावर में c है। अब इधर में m0 T1 लिखते थे आप लोग, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत? L0 m0 T1 लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कहीं नहीं होगा, देखिए L0 है मतलब 1, m0 है मतलब 1 और T1 तो T हो जाएगा। 1 T में गुना कीजिए तब T आ जाएगा। 0 का मतलब 1, किसी का भी पावर 0 हो उसका मतलब 1 होता है। आप लोगों को पहले बता चुके हैं हम। LA MB LT इनवर्स 2 के पावर C हो गया, लिख दिया हम। अब चलिए अब क्या करते हैं हम कि सब में तुलना करते हैं, इधर भी तुलना करते हैं, इधर भी तुलना करते हैं। तो इधर तुलना करेंगे तो मेरा आएगा क्या? अब यहाँ पर और एक चीज, चलिए तुलना पहले कर देते हैं। तुलना करने से पहले एक चीज देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। L0 M0 T1 बराबर LA है, यहाँ पर LA इंटू MB, L के पावर C हो जाएगा इंटू T के पावर -2C हो जाएगा, क्योंकि पावर में C है तो इसका पावर L, इसको तोड़ दिए तो LC 2TC हो गया, इसका ही है ना। अब L0 इंटू M0 इंटू T1 बराबर L यहाँ पर है, L यहाँ पर है, दोनों गुना में तो पावर जुट जाएगा। आप लोगों को बता चुके हैं गुना वाला का पावर जुट जाता है MB या T -2C, समझ गए। और तुलना करते हैं, यहाँ से ABC का मान निकल जाएगा। ABC का मान समीकरण 1 में रख देंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ABC का मान समीकरण 1 में रख लेंगे तो मेरा जो फॉर्मूला है T आवर्तकाल, ये आवर्तकाल निकल जाएगा, ये आवर्तकाल निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो तुलना करते हैं तो ABC का मान निकालते हैं। देखिए L का तुलना 0 से करेंगे, नीचे वाला आपका बेस बराबर है, पावर बराबर होगा तो A प्लस C बराबर है 0 यहाँ पर। अब M से तुलना करते हैं तो B बराबर है 0 हो जाएगा। अब T से तुलना करते हैं तो -2C बराबर 1 हो जाएगा। -2C बराबर 1 हुआ तो यहाँ से 2 का मान निकल जाएगा -1/2। जब C का मान निकल जाएगा, जब C का मान -1/2 निकला तो यहाँ से A प्लस, ये समीकरण 2 मान लिए, ये समीकरण 3 मान लिए, ये समीकरण 4 मान लिए। अब C का मान समीकरण 1 में रखें, C का मान समीकरण 1 में। अब C का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो A प्लस -1/2 बराबर 0। A बराबर, देखिए यहाँ पर माइनस है तो इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। A का मान 1/2 आया, अब B का मान 0 और C का मान -1/2, C का मान -1/2, A का मान 1/2 और B का मान 0 यहाँ से आपका आया। अब चलिए इस सब का मान समीकरण 1 में रखते हैं। ABC का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस सब का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो मेरा T का मान यहाँ से निकल जाएगा। देखिए T बराबर है, K की जगह पे K लिखे, L यहाँ पर है तो L एक की जगह पर 1/2 इंटू M है तो M की जगह पर B का मान, M की जगह B की जगह पे लिखेंगे 0 इंटू G है तो G
सी है, सी की जगह पर लिखेंगे -1/2, क्योंकि सी का मैंने यहाँ से -1/2 है। अब देखिए उसको सॉल्व करते हैं तो टी बराबर हो जाएगा के एल के पावर 1/2, एम 0 है तो मतलब 1 हो जाएगा, इंटू जी के पावर -1/2 हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं तो टी बराबर के √L/G, √L/G कैसे हुआ ही, कैसे हुआ आप लोग बताइए कैसे हुआ। अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं। एल 1/2, एल का पावर 1/2 है इंटू जी के पावर -1/2 है, तो जी के पावर -1/2 है मतलब एल के पावर 1/2 बटे जी के पावर 1/2, 1/2 का मतलब रूट होता है, तो एल बटे जी के √, समझ गए आप लोग। तो इसलिए अब डायरेक्ट लिख दिए √L/G। अब यहाँ से टी बराबर अब जानते हैं हम फार्मूला टी बराबर 2π√L/G होता है, हम लोग फार्मूला जानते हैं। अगर तो यहाँ से के का मान लिख देते हैं कि के प्रयोग से के बराबर 2π, प्रयोग से के बराबर 2π, तो प्रयोग से के बराबर 2π हुआ, तो हम यहाँ से टी बराबर के की जगह पर 2π√L/G, आपका पूरा फार्मूला ज्ञात हो गया, समझ स्थापित हुआ, लिख दिए। तो इसके मदद से हम फार्मूला ज्ञात करते हैं 2π√L/G। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह क्यों दिए, हम यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह क्यों दिए और समानुपाती का चिन्ह भी दिए, तो इसका पावर ए बी सी क्यों दिए, ये आपका दिमाग में चल रहा होगा। तो ये मान लीजिए हम लिखे थे कि सरल लोलक का आवर्त का जो होता है, लोलक की लंबाई एल, गोली का द्रव्यमान एम तथा गुरुत्व थोड़ा जी पर निर्भर करता है, तो निर्भर करता है तो मतलब समानुपाती थोड़ा हुआ, 1/g मतलब व्युत्क्रमानुपाती भी तो हो सकता था, अब समानुपाती क्यों दिए, तो इसका जवाब सुनिए। हम घात दिए थे, वहां पर घात भी बताए थे कि घात ए बी सी है, हम नहीं जानते हैं कि ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है। मान लीजिए यहाँ पर ए का मान 1/2 हुआ तो मतलब एल रूट में हो जाएगा, अगर मान लीजिए एल का मान -1 हुआ मतलब एल 1/L हो जाएगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यही हुआ यहाँ पर भी, जी का मान यहाँ पर एक, सी का मान 1/2 आया, 1/2 आया, ये भी एल का मान 1/2 आया, तो हम नहीं जानते थे, लेकिन ए का बी का मान निकलने से मेरा ये रूट में और बाटा में हो गया, तो इसलिए हम समानुपाती ही दिए। यहाँ पर ए बी का मान क्या आ जाएगा हम नहीं जानते हैं, जो भी आएगा ए बी सी पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर माइनस है, सी का मान अगर माइनस में है तो 1/g होगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम समानुपाती का चिन्ह दिए, समानुपाती से मेरा सब चीज़ क्लियर हो जाता है, और ए बी सी से हर चीज़ डिपेंड करते हैं ए बी सी पर कि मेरा समानुपाती होगा कि व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर ए बी सी का मान यहाँ पर निकालते हैं तो मेरा यहाँ पर फॉर्मूला जो है आसानी से निकल जाएगा, इस सबका मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो आप ये फॉर्मूला प्रूव करना, सिद्ध करना जाने, अगर वैसा कोई भी फॉर्मूला है तो आप लोग प्रूव कर सकते हैं। फॉर्मूला हम उम्मीद करते हैं आप लोग सिर्फ समझ गए होंगे कि कैसे फॉर्मूला ज्ञात किया जाता है। चलिए दूसरा एग्जांपल भी दिखा देते हैं आप लोगों को कि दूसरा एग्जांपल से फॉर्मूला ज्ञात होता है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। चलिए मान लीजिए हम दूसरा फॉर्मूला लेते हैं, v² बराबर, अंतिम वेग निकालना है, v² बराबर 2gh, v² बराबर 2gh, ये एक फॉर्मूला होता है, नहीं जानते तो जान लीजिए, आप लोग सब लोग जानते होंगे 2gh होता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लोग को पहले देखना होगा ये जो v² अंतिम वेग है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि किसी ऊंचाई से गिरती किसी कण का अंतिम वेग उसकी ऊंचाई h, किसी h ऊंचाई से लिख देता है कि h ऊंचाई से गिरती हुई किसी कण का अंतिम वेग उसकी ऊंचाई h तथा द्रव्यमान m तथा एवं गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। लिख दिए किसी h ऊंचाई से गिरती किसी कण का अंतिम वेग
उसकी ऊंचाई h तथा द्रव्यमान m तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। अब चलिए हम फिर लिखते हैं कि अगर जो वेग हमको निकालना है, वेग का निकालना है, किसी ऊंचाई से गिरती हुई किसी कण का अंतिम वेग निर्भर करता है। इसका घात भी लिखते हैं, इसका घात ए बी सी है। घात ए बी सी क्यों लिखे आप लोग को बता चुके हैं, ए बी सी पर डिपेंड करता है। ए बी सी हम अगर घात देते हैं, मान लीजिए आप इसको देते हैं, अब वेग भी बराबर देते हैं क्योंकि वेग निकालता है ना, भी बराबर देते हैं। किन की चीजों पर डिपेंड करता है, एच समानुपाती डिपेंड करता है ना, एच एम जी पर डिपेंड करता है। ए बी सी दिए, ए बी अगर मान लीजिए जी का -1 आएगा तो 1/g मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा जी। सी का मान नहीं जानते हैं हम, सी का मान क्या होगा, सी का मान नहीं जानते हैं, इसलिए हम इसको हम समानुपाती में दिए और समानुपाती में दिए तो सी ए बी सी का मान 1/2 में आए, -1 में जो भी आएगा आपका आगे जाके बदल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो v बराबर हो जाएगा के एच ए एम बी जी सी। समानुपाती का तो कांस्टेंट का चिन्ह देगा, कांस्टेंट में आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, हम के से मानते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने से बीमा लिखते हैं कि एक बीमाहीन नियतांक है, बीमाहीन नियतांक है। अब इसको बीमा लिखने पर बीमा लिखते हैं इसका, तो चलिए भी वेग का बीमा आप लोग बताइए। वेग का बीमा एल टी इनवर्स होता है, वेग का बीमा क्या होता है, एल टी इनवर्स होता है बराबर के तो हट गया, बीमाहीन नियतांक है। एच का बीमा क्या होता है, ऊंचाई है, एच ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब ऊंचाई हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, कोई भी हो, गहराई हो, लंबाई है ना, मतलब एल का पावर ए। एम द्रव्यमान है, द्रव्यमान का बीमा एम का पावर बी। गुरुत्वीय त्वरण एल टी इनवर्स 2 का पावर सी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एल टी इनवर्स बराबर एल ए एम बी एल सी इंटू टी -2c हुआ। दिख रहा ना यहाँ पर नहीं दिख रहा हो, चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं हम, एल टी इनवर्स बराबर एल ए इंटू एम बी इंटू एल सी इंटू टी -2c हो गया। वही चीज यहाँ पर लिखे हैं। अब देखिए इधर एल ए में वो छूट रहा था m0 l1 t -1, वही चीज लिखा है। देखिए m का मतलब m0 का मतलब 1 हो गया, आपका 1 का 1 में गुणा करें तो सब यही आ जाएगा, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर एल ए इंटू एल ए, देखिए एल यहाँ पर एल यहाँ पर गुना में होता है, एल ए प्लस सी हो जाएगा इंटू एम बी हो जाएगा इंटू टी -2c हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो m के ए बी सी का इस्तेमाल निकालते हैं तुलना करने पर, तो a प्लस सी बराबर 0, b बराबर -1, l से न तुलना करेंगे, a प्लस सी बराबर 1, m बराबर b बराबर 0, b बराबर 0 क्योंकि m और b 0 है, b बराबर 0 और t से देखते हैं तुलना करते हैं तो -2c बराबर -1, -2c बराबर -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, c बराबर 1/2 होगा, c का मान 1/2 आया, तो यहाँ से आपका निकालेंगे तो a प्लस सी बराबर 1, तो a प्लस 1/2 बराबर 1, तो a बराबर 1/2 आएगा, a बराबर 1/2, c बराबर 1/2 और b बराबर 0 आ गया। अब इसका मान समीकरण 1 में रखते हैं, ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखते हैं, देखिए क्या होगा, v बराबर के एच के जगह पर a का मान h के स्क्वायर, h का मतलब a की जगह पे 1/2 स्क्वायर नहीं, इंटू m, b की जगह पे क्या है 0 है, इंटू g, c की जगह पे क्या है 1/2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो b बराबर के m मतलब m0 मतलब आउट हो जाएगा m0, h के पावर h 1/2 इंटू g 1/2, क्या हो जाएगा आपका v बराबर k√h g, यही होगा ना, k√h g। अब देखिए यहाँ पर कर देते हैं, v बराबर k√h g, आप देख लिए यहाँ पर होगा। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ आपका निकल गया, फॉर्मूला निकल गया, बस आपको दिमाग लगाना है कैसे निकालना है। अब फॉर्मूला होता है v² बराबर
वी स्क्वायर बराबर 2GH, आपका ये फॉर्मूला होता है 2GH। तो GH तो आ गया है मेरा, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करें तो वी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर। एच इंटू जी हो गया, तो जी इंटू एच लिख देते हैं, क्योंकि वर्ग किए इसको तो रूट हट जाएगा, एच जी बच जाएगा केवल, तो स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पर के स्क्वायर का मान 2 मान लेते हैं प्रयोग से, क्योंकि हम जानते हैं कि के स्क्वायर का मान 2GH होता है फॉर्मूला, 2GH के स्क्वायर के जगह पर 2, मतलब प्रयोग से के स्क्वायर का मान 2 है। कांस्टेंट का मान 2 प्रयोग से होता है। प्रयोग कीजिएगा जब आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाइएगा पढ़ने के लिए, बड़े बड़े कॉलेजों में जाइएगा पढ़ने के लिए, तो आपको यहाँ पर प्रयोग के स्क्वायर का मान प्रयोग करके बताया जाएगा कि 2 कहाँ से आया। तो अभी हम प्रयोग करके तो नहीं बता सकते, आप लोगों को जब जाइएगा अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए तो वहाँ पर प्रयोग करके बताया जाता है। तो वी स्क्वायर बराबर 2GH प्रूव्ड, आपका फॉर्मूला दूसरा भी निकाल दिए। अब आप लोग खुद से कोई फॉर्मूला लीजिए भौतिकी का, और खुद से बीमीय सूत्र की मदद से कोई भी फॉर्मूला को प्रूव करना सीखिए और काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए, आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।